ये दो दो एक साथ। अब आ रही है मोनू अग्रवाल, आवाज आ रही है क्या बेटा? ऑलराइट ओके। सो यस, तो सबसे पहले आज अपन सब्जेक्ट को समझते हैं। सब्जेक्ट को लेकर जो अपने मिथ बन गए हैं अननेसेसरली उसको अपन क्लियर करते हैं। तो आज की क्लास से अपन ये जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले अपन ये डिसाइड कर रहे हैं दिमाग में कि अपन इसको एक तो इंग्लिश नहीं समझेंगे क्योंकि ये है ही नहीं इंग्लिश। इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स आप लोगों के ऐसे होंगे जिसमें मैं आप लोगों को फिक्स आंसर के हिसाब से प्रिपरेशन करवाऊंगी। सो आप लोगों की तैयारी ऑलमोस्ट फिक्स हो जाएगी चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछे, राइट? सो दिस इज़ नॉट अ इंग्लिश सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है, 40 में से 40 मार्क्स अपने सबके आ रहे हैं यहाँ पर, राइट? और ये अपन ऐसे हवाबाजी नहीं कर रहे कि ऐसे होता है ना, पॉजिटिव बातें कर रहे हो, ऑप्टिमिस्टिक बातें कर रहे हैं कि 40 में से 40 नंबर आ, बात तो कर लेते हैं, जितने आएंगे उतने देख लेंगे। विथ एवरी पासिंग चैप्टर आई एम गोइंग टू आस्क यू कि क्या इस चैप्टर में इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और आप लेकर आ सकते हो, एंड यू आर गोइंग टू से मी येस विथ योर ओन कॉन्फिडेंस। आप खुद के कॉन्फिडेंस से मुझे बोलने वाले हो कि हाँ मैम मैं लेके आ सकता हूँ, आ सकती हूँ। तो हर एक चैप्टर का पैटर्न मैं आप लोगों को बताऊंगी। इस सब्जेक्ट में बेसिकली जो चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज, वो है आपकी स्पीड का चैलेंज। समझने की प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इसमें आंसर लिखने की भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें है सारा का सारा इशू जो है वो है स्पीड का। क्योंकि 3 घंटे के पेपर में आपको लॉ भी करनी है और रिपोर्टिंग भी करनी है, राइट? और उस 3 घंटे के पेपर की जब अपन बात कर रहे हैं लॉ रिपोर्टिंग में, तो जनरली लॉ ले लेता है 1.5 से 2 घंटे तक का समय, राइट? तो अपने पास रिपोर्टिंग में बेसिकली 1 सवा घंटा ही बचेगा, और 1 सवा घंटे में अपने को पूरा पेपर करना है, 40 नंबर तो अपने को लाने ही लाने हैं, राइट? तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को टाइम बाउंड प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ हर एक चैप्टर की। तो हर एक चैप्टर में क्या फॉर्मेट बनेगा, कैसे बनेगा, कितनी देर में बनेगा, क्लास में प्रैक्टिस होगी, घर से काम करके लेकर आओगे। सो काम बहुत सारा है, प्रैक्टिस बहुत सारी है, फॉर्मेट्स बहुत सारे हैं, काम तो करना पड़ेगा, राइट? तो आज फर्स्ट डे तो बेटा सभी यस बोलते हैं, एकदम सिंसियरली सुनते हैं, और फर्स्ट डे की क्लास में सब यस बोलते हैं कि हाँ मैम, यस मैम। अभी 10 दिन बाद पेट में दर्द होगा, काम भूलेंगे, काम किया था कॉपी घर पे ज़रूर छूटेगी, राइट? तो ये सारे काम 8-10 दिन में होना शुरू होंगे, बट उससे अल्टीमेटली सिर्फ इतना सा नुकसान होगा कि आपके एक एक दो दो नंबर कटते जा रहे हैं, फिर 40 में से आप पीछे होते जा रहे हो, राइट? सो दैट्स अ बिग डिसएडवांटेज, और अपने को वो नहीं करना है, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द पैटर्न। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जब मैं आपको बोलूँ कि 5 मिनट में करना है तो 5 मिनट में, 7 मिनट तो 7, 8 तो 8। तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस अपने को करनी ही पड़ेगी। सो विथ ऑल दिस थिंग्स इन द माइंड, आर यू रेडी टू स्टडी द सब्जेक्ट? ठीक है, तो अब अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं, पेपर पैटर्न पता है आप लोगों को कैसा आता है? बेटा वहां से क्रॉस करना अगर हो जाओ तो क्रॉस कर दोगे माउस से, हाँ हाँ ठीक, हाँ बस बस बस, हाँ ठीक है ओके। सो पहले अपन पेपर पैटर्न समझ लेते हैं, जिससे कि आप लोगों का जो दिमाग चलता है ना स्टूडेंट वाला, इस चैप्टर को छोड़ देते हैं, इसको कम प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको तो हटा ही देते हैं कम से कम, वो क्लैरिटी आपको आ जाएगी ये सारे काम अपने को नहीं करने। मैं ऑलरेडी आपको एग्ज़ाम के हिसाब से ही तैयारी करवाऊंगी। अब उसमें आप लोग अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना प्लीज़ कि और 2 नंबर का छोड़ दें और 4 नंबर का छोड़ दें, छोड़ने का ऑप्शन अब आपके पास नहीं है। मैं ऑलरेडी जहाँ पे होगा ऑप्शन या कम प्रिपेयर करने का होगा खुद ही बता दोगे, ठीक है? तो आप लोग दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, आप लोग बस जो पढ़ने को बोला जाए ना वो पढ़ते जाना। क्या है, सिस्टम नया लगाए क्या आपका? उल्टा काम करता है ये। कि पैसे नहीं दिए क्या आप लोगों ने पूरे?
ठीक है, तो सारे ये तो फिर भी अपने को कम लिखना है यहाँ पर, तो बाकी अकाउंट्स मैथ्स में क्या करते हैं? ठीक है, ओके। सो आपका जो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है बेसिकली वो है 40 मार्क्स का, और 40 मार्क्स का जो पेपर पैटर्न रहेगा आपका, उसमें आपके आएंगे 5 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन आएगा आपका 10 नंबर का, तो 40 नंबर का अपना 50 नंबर का पेपर हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग चॉइस में छोड़कर आ सकते हैं। इन टोटल आपको 40 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये है पेपर पैटर्न। लेकिन आपको इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 4 ही क्वेश्चन करने हैं। हर क्वेश्चन के आपको डिवीजन मिलेंगे, और डिवीजन इस तरीके से मिलेंगे। एक आएगा 5 नंबर क्वेश्चन, एक आएगा 3 नंबर क्वेश्चन, एक आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन। सो 5 नंबर से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता आपके एग्जाम में। दैट्स द हाईएस्ट वेटेज क्वेश्चन इन द एग्जाम। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन अगर आपको करने हैं और 3 क्वेश्चन हर में है, तो इन टोटल आपको 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में से मिक्स होके आते हैं। कोई चैप्टर 1 से आ गया, कोई चैप्टर 3 से आ गया, कोई 5 से आ गया। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से पेपर पैटर्न डिज़ाइन कर रखा है आप लोगों का कि दे हैव नॉट गिवन यू द चॉइस कि आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के जाओ, एक भी चैप्टर छोड़ के जाओ। राइट, तो इसलिए अपने को सारे ही करने पड़ेंगे। राइट, अपन आज कम्युनिकेशन चैप्टर से शुरुआत नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन फर्स्ट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक आध फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर कर लेते हैं अपन पहले, फिर उसके बाद अपन कम्युनिकेशन चैप्टर से शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दो कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो अपन सब कुछ ही, बट थोड़ा बहुत कोई चैप्टर जो कवर करें हैं आप लोगों ने अभी तक। एक एक करके बोलो। कम्युनिकेशन किया है, और मीटिंग किया है, और रिज्यूम किया है, और लेटर किया है, और ईमेल भी किया है, और तो ये इतना सब करने के बाद कैसे एकदम से समझ में आया कि कुछ समझ नहीं आ रहा हमें? चलो, सो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 13 मीटिंग से। राइट, कम्युनिकेशन चैप्टर बाद में करेंगे, 1-2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। वो जब शुरू होगा तो 4-5-6 दिन तक चलेगा वो, तो 5-6 दिन के प्रवचन होंगे। वो बीच में जिस दिन से शुरू होंगे उस दिन बता देंगे, लेकिन अभी पहले अपन प्रैक्टिस बेस्ड शुरू कर रहे हैं, जिससे कि आप लोगों की प्रैक्टिस शुरू हो जाए। राइट, सो सबसे पहले जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मीटिंग्स। मीटिंग्स में बेटा अपन जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फॉर्मल मीटिंग की। राइट, फॉर्मल मीटिंग जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, तो उसको कहते हैं अपन मीटिंग। राइट, आपके इस चैप्टर में से फॉर्मेट ही आते हैं, अगर आते हैं तो, उसके अलावा कोई थ्योरी कुछ नहीं आती। तो आपको मीटिंग्स चैप्टर में जो बताया जा रहा है, मैं बोल दूंगी आपको जब लिखना होगा, अभी सिर्फ समझो। एजेंडा एक कॉन्सेप्ट है आपके, एक कॉन्सेप्ट है आपके मिनट्स का, और एक कॉन्सेप्ट है आपके ATR का। ये 3 चीज़ें हैं जो अपने को बनानी सीखनी है। राइट, सो पहले अपन इनको बनाना सीखें, उससे पहले ये समझे कि ये होती क्या है। राइट, सो एजेंडा की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, एजेंडा इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब होता है उद्देश्य, पर्पस। राइट, सो अपन जब भी कोई मीटिंग करते हैं तो कानूनन तौर पे लॉ ये कहता है कि आप मीटिंग का नोटिस 21 दिन पहले पहुँचाएं हर एक जने को। अगर अपन 21 दिन पहले नोटिस नहीं पहुँचाएंगे तो सामने वाला आएगा, चाय समोसा खाएगा और चला जाएगा। कोई पर्पस तो सॉल्व हो नहीं पाएगा, क्योंकि वो प्रिपेयर होके नहीं आया। राइट, तो उस केस में आप उसको 21 दिन पहले मीटिंग का नोटिस दें, और नोटिस के साथ साथ आप उसको क्या बताएं कि उस मीटिंग में क्या क्या होने वाला है। राइट,
सो क्या क्या होने वाले का एक ब्लूप्रिंट अपन बनाते हैं। ब्लूप्रिंट मतलब एक अपन बेसिकली उसे उसकी रूपरेखा तय करते हैं, जिससे कि अपने को ये पता चले कि पहले क्या, फिर क्या, फिर क्या और फिर क्या, राइट। तो अब आप लोग कॉपी में हेडिंग बनाओ एजेंडा, और इसके आगे लिखिए दिस इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। एजेंडा के आगे आप लोग लिखेंगे पर्पस ऑफ द मीटिंग। पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो अपन अब इसको तो इंग्लिश में ही लिखना है पेपर को, तो अपने को तो इंग्लिश के वर्ड से ही फैमिलियर होंगे। सो एजेंडा यानी पर्पस ऑफ द मीटिंग, डैश करके लिख लो, इट इज़ द पर्पस ऑफ द मीटिंग। इसके आगे लिखो इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड, इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड बिफोर द मीटिंग, it is always prepared before the meeting। हमेशा कब बनाया जाता है ये, मीटिंग से पहले। पहले ही बनाएंगे ना, उद्देश्य तो पहले ही बताएंगे, पर्पस तो कि होने क्या क्या वाला है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ आप मिनट्स। मिनट्स मिनट्स के आगे लिखो आप लोग इट इज द summary of the meeting। It is the summary of the meeting। तो मीटिंग हो गई है अब हमारी ख़त्म। अब उस मीटिंग में क्या क्या हुआ उसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे। तो शॉर्ट में लिखना इज अ समरी, और समरी को क्या कहते हैं लीगल टर्म में, मिनट्स। ठीक है। एंड इसके आगे लिखिए इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड। कब बनेगा ये, मीटिंग से पहले की बाद में, तो इट इज़ ऑलवेज प्रिपेयर्ड आफ्टर द मीटिंग। It is always prepared after the meeting। थर्ड कॉन्सेप्ट लिखो ATR। इसका फुल फॉर्म लिख लो एक्शन टेकन रिपोर्ट। सो एक्शन टेकन रिपोर्ट, इसके आगे लिखो इट इज प्रिपेयर्ड, it is prepared within 5 to 7 days, within 5 to 7 days of the meeting। It is prepared within 5 to 7 days of the meeting। इसमें फुल स्टॉप करके आगे लिखो it tells about the actions, it tells about the actions taken based on meeting, based on meeting। सो ATR होती है बेटा जो आपके मीटिंग के 5 से 7 दिन के अंदर अंदर में जमा होती है। तो आपने जो भी मीटिंग करी उसके बेसिस पर क्या क्या एक्शन लिए आपने। मीटिंग होने से एक्शन थोड़ी ना हो जाते, मीटिंग में तो सिर्फ डिस्कशन होता है, ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन उसके बेसिस पे जो भी आप एक्शन लेते हो, उस एक्शन को जिस रिपोर्ट में डालते हो, उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं अपन, एक्शन टेकन रिपोर्ट। कितने दिन में बनती है ये, 5 से 7 दिन के अंदर। ठीक है। तो ये तो थी आपकी थ्योरी। थ्योरी सिर्फ इतनी समझनी है कि आप फॉर्मेट बना सको, थ्योरी नहीं आती इससे। अब आप लोग बुक निकाल लो अपनी, बुक है आप लोगों के पास?
सो एजेंडा वाला कॉन्सेप्ट निकालो। अब एजेंडा की जब अपन बात कर रहे हैं तो बहुत तरीके के एजेंडा बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये वाला जो एजेंडा अपन पढ़ रहे हैं बस यही एजेंडा बनता और नहीं बनता। एजेंडा बहुत तरीके के बनते हैं, गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। इसमें बुक में भी पीछे क्वेश्चंस जो दे रखे हैं उसके आंसर्स में भी देखोगे तो बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाएंगे। लेकिन बहुत सारे फॉर्मेट मिले, बहुत सारे फॉर्मेट को अपन पढ़ें और उन सब के बेसिस पे अपना ही पर्सनल कोई एजेंडा बना के आ जाए तो मार्क्स 0 मिलेंगे, राइट। और जितने पढ़ेंगे उतने याद तो नहीं रहेंगे। तो इसलिए अपन एक ही पढ़ेंगे जो आपके मॉड्यूल में दे रखा है सैम्पल वाला, उसी को पढ़ेंगे, उसी को समझेंगे और उसी को बेस बनाएंगे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस जो पीछे करेंगे अपन उसमें ये मत बोलना मैम पीछे आंसर में ऐसे कर रखा है हम कर लें क्या, क्योंकि एक ही फॉर्मेट फॉलो करो, फिर पीछे का करो तो पीछे का ही करो, लेकिन वो इतना ईजी नहीं होगा फिर। तो इसीलिए एक अपन सबसे आसान वाला समझ रहे हैं और उसी के बेसिस पे उसी को बेस बनाएंगे, राइट। सो सबसे पहले टेबुलर एजेंडा आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये 5 कॉलम्स में डिवाइडेड है, टाइम, टॉपिक, अटेंडी, स्पीकर, ड्यूरेशन। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा टाइम और ड्यूरेशन की, कि हर एक टॉपिक कितने बजे शुरू होगा और कितनी देर चलेगा, राइट। तो पहला टॉपिक कितने बजे शुरू हुआ, कितनी देर चला, 15 मिनट्स। तो अगला टॉपिक कितने बजे शुरू होगा, 9:15 पे। तो बैठ के याद मत करना 15, 30, 30, 20, 25, राइट। अपने हिसाब से 5 मिनट 10 मिनट ऊपर 10 मिनट नीचे चल सकते हैं, बट ये ड्यूरेशन और टाइम का जो सेटिंग है इसको मेंटेन रखना कि 15 मिनट चला तो दूसरा 15 मिनट बाद ही शुरू होगा, राइट। कोई डाउट किसी को इसमें, ठीक है। मीटिंग जो आइडियली आपकी चलेगी वो 3 से 4 घंटे तक की हो सकती है। तो 9 बजे शुरू हुई तो 12 बजे तक ख़त्म कर दो या 1 बजे तक, बस इससे ज़्यादा बड़ी मत करना वरना नींद आ जाएगी। अब अपन यहाँ बात कर रहे हैं टॉपिक की। टॉपिक में अपन कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखेंगे, राइट। तो पहले समझ लेना फिर टिक करवा देंगे। हर एक टॉपिक में बेटा इंट्रोडक्शन तो होगा ही होगा। इंट्रोडक्शन मतलब मीटिंग की शुरुआत होगी, ठीक। फिर उसके बाद में अपन सेकंड जो काम करेंगे वो करेंगे डिस्कशन। डिस्कशन हम किस टॉपिक पे करेंगे ये हमें मिल जाएगा क्वेश्चन में, निकाल लो क्वेश्चन से एज इट इज, ठीक। फिर उसके बाद बेटा जिस भी टॉपिक पे अपन प्रिपेयर कर रहे हैं उस पे अपन क्या देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो भी टॉपिक पे डिस्कशन है ना उस पे अपन एक रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, उस रिपोर्ट का नाम क्या देंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब इतनी देर काम करते करते हो गई, थक गए, थोड़ी चाय वाय पी ले। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा अपना, टी ब्रेक, ठीक है। हमेशा होगा, हर मीटिंग में होगा। टी ब्रेक के बाद में अब ये जो पॉइंट है ना इसको समझिए, ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब लिख लो प्रचलन। प्रचलन समझते हो ना, अभी तक क्या चलता आ रहा था, हिस्ट्री। तो ट्रेंड का मतलब प्रचलन। तो आपको अगर फ्यूचर डिसाइड करना है तो पास्ट के बारे में कुछ तो पता होना ही चाहिए कि कैसे होता है। अगर सीए बनना डिसाइड किया तो 12वीं तक के नंबरों का कुछ तो हिसाब किताब होगा ही ना, राइट। सो ये होता है जब अपन पिछला प्रचलन डिस्कस करते हैं। तो ट्रेंड का क्या नाम देना है, ये जो नाम है ये अपन क्वेश्चन के बेसिस पर डिसाइड करेंगे बेटा, राइट। तो ये फिक्स नहीं कर सकते। जैसे आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, आपको याद भी होगा कि एक भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट है जिसको इंग्लिश और अकाउंटेंसी सिलेबस में चेंजेस करने हैं, है ना। तो अब इंग्लिश और अकाउंटेंसी सिलेबस में चेंजेस अगर करने हैं तो ट्रेंड क्या ले सकते हो, उसमें एग्ज़ाम ट्रेंड ले सकते हो, ले सकते हो। सिलेबस ट्रेंड ले सकते हो, यस मैम सिलेबस भी तो डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस के अलावा पिछले साल में पढ़ाई कैसे होती थी तो एजुकेशन ट्रेंड भी ले सकते हो। तो आप ऐसे उसके बेसिस पर नाम डिसाइड करोगे। अपन करेंगे जब क्वेश्चन तो आप लोगों को और अच्छे से आएगा इसको। तो ट्रेंड का नाम अपन डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को? फिर उसके बाद में नेक्स्ट बेटा ऐसी कोई मीटिंग नहीं जिसमें खर्चे की बात नहीं हो, कॉस्टिंग की बात नहीं हो, ऐसी कोई मीटिंग नहीं है। पैसों की बात हर मीटिंग में होगी। सो योर पॉइंट नंबर 6 विल बी डिटेल्स ऑन कॉस्टिंग। 7 ओपन हाउस क्या होता है, कोई बता सकता है?
ओपन हाउस वो वाला टाइम पीरियड होता है जिसमें सब डिस्कशन हो गया। अब अपन अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं एक दूसरे से। जैसे पूरी क्लास हो गई, फिर आपको बोलते हैं ना आपको डाउट हो तो पूछ लो, राइट? तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं अपन ओपन हाउस। वो भी हर मीटिंग में होगा। और फिर बेटा थैंक यू सबको बोलेंगे, थैंक यू नोट। तब आप देखो फर्स्ट से लेकर 8th पॉइंट तक अपने पॉइंट में अपने को दिमाग कहाँ लगाना है? सिर्फ ट्रेंड के नाम, बाकी और कहीं दिमाग लगाना है क्या? फिक्स हो गया आंसर? क्वेश्चन कुछ भी पूछे हमारा आंसर फिक्स है ना? चलो सो लेट्स रिवाइज इट। टॉपिक में सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? इंट्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट डिस्कशन। डिस्कशन का टॉपिक कहाँ से निकालोगे? क्वेश्चन से निकाल लोगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट विल बी, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट ट्रेंड, खाली ट्रेंड, ठीक है। 6 पॉइंट डिटेल ऑन कॉस्टिंग, 7th एंड 8th इज स्क्रीन हटा दूं बिना इसके बोल सकते हो? अभी थोड़ी देर में बुलवाते हैं फिर। अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे, अटेंडीज। सो अटेंडीज में आप लोग लिखिए 3 to 4 पोस्ट, ऐसे लिख लो बस। अटेंडीज में लिखो 3 to 4 पोस्ट। पोस्ट क्या होती है? पद, डेजिग्नेशंस जिसको अपन कहते हैं। तो अपने को अटेंडीज में क्या लिखने हैं? अटेंडीज वो लोग होते हैं जो उस टॉपिक को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो जो उसको अटेंड करेंगे ना, उन लोगों की पोस्ट अपने को लिखनी है। अब आप इससे पहले एक चीज़ बताओ, 2 तरीके की मीटिंग हो सकती है। एक तो मीटिंग हो सकती है स्कूल कॉलेज की, एकेडमिक मीटिंग। एक मीटिंग हो सकती है आपकी कंपनियों की मीटिंग, जो कहते हैं अपन कंपनी की, ऑफिसेस की, ये वाली। इन 2 मीटिंग के अलावा, एकेडमिक मीटिंग और कॉरपोरेट मीटिंग, इन 2 मीटिंग के अलावा कोई तीसरी तरीके की मीटिंग हो सकती है क्या? यूज योर माइंड एंड टेल मी, हो सकती हो तो। पॉलिटिकल मीटिंग में एजेंडा नहीं बनता, जिसका एजेंडा भी बने। आप बताओ, समाज कल्याण की एजेंडा की कोई जरूरत नहीं है बेटा, कानूनन तौर पे, राइट? सोसाइटी की जो मीटिंग होती है किसी भी तरीके की, उसमें ये एजेंडा वेजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो एजेंडा बनाने की ज़रूरत या तो स्कूल कॉलेज की मीटिंग में होगी या फिर कंपनी। तो इन दोनों में जो भी पोस्ट होती है ना, वो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगी उसकी, ठीक है। तो स्कूल कॉलेज का है क्वेश्चन तो उसकी लिस्ट आपके पास है, और कंपनी का है तो उसकी लिस्ट आपके पास है। तो आपके पास लिस्ट है तो आपको यहाँ पे बस एज इट इज़ कॉपी करनी है, राइट? सो आप देखो, इंट्रोडक्शन में आप लोग सब लिखेंगे ऑल मेंबर्स। इंट्रोडक्शन में बेटा सबको बुलाएंगे अपन, ऑल मेंबर्स लिख दो। लिखा आपने इंट्रोडक्शन में ऑल मेंबर्स? फिर उसके बाद बेटा चाय नाश्ते में भी सबको ही बुलाएंगे अपन, ऑल मेंबर कर दो, किसी को मना नहीं करेंगे, ठीक है। ओपन हाउस में सेम लिखना एज इट इज़, क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स की तरफ से क्वेश्चंस और डिस्कशंस होंगे ओपन हाउस में। और थैंक यू नोट में भी बेटा सबको बुलाएंगे, ऑल मेंबर्स कर दो। 8 में से 4 पॉइंट का तो फिक्स हो गया ये सब। बचे हुए जो 4 है उसमें क्या लिखोगे? 3 से 4 पोस्ट। पोस्ट कहाँ से मिलेगी? मैं प्रोवाइड कर दूंगी लिस्ट आपको। हो गया आपका काम, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब आओ स्पीकर पे। स्पीकर में एक डेजिग्नेशन बेटा अपने को क्वेश्चन से दे रखा होगा, तो वो क्वेश्चन वाला डेजिग्नेशन इंट्रोडक्शन में लिखोगे। लिख लो इसके आगे क्वेश्चन, और जिससे इंट्रोडक्शन करवाओ उन्हीं से थैंक यू नोट करवा देना, सेम स्पीकर। तो जो फर्स्ट लिखो वही लास्ट लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा टी ब्रेक में कोई नहीं बोलेगा, सब खाएंगे, खाली छोड़ देना उसको, ठीक। ओपन हाउस में भी सब खाली छोड़ देना, क्योंकि एक स्पीकर नहीं होगा, सभी बोलेंगे, ठीक। और स्पीकर में कितने लिखने हैं आपको? पोस्ट एक। कहाँ से मिलेगी? नहीं, मैं दूंगी बेटा, क्वेश्चन से नहीं मिलेगी, राइट।
सो ये जो डेजिग्नेशन की लिस्ट है ये मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। आपको वो लिस्ट मैं आपको अराउंड 15-16 डेजिग्नेशन दे दूँगी, उनको आप ऊपर नीचे करके लिख सकते हो, रिपीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेट हो गया आंसर आप लोगों का? आप बताओ कोई डाउट? एजेंडा में मार्क्स पूरे आ जाएंगे क्या 5 नंबर? चलो, सो ये सब लिख लिया आप लोगों ने? अब बुक्स बंद कर दो ज़रा एक बार। ओके, सो लेट्स डिस्कस इट। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे आप लोग? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ट्रेंड, मार्केट नहीं खाली ट्रेंड, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट, डिटेल्स ऑन कॉस्टिंग, सिक्स पॉइंट, सिक्स पॉइंट, सेवन पॉइंट, सेवन पॉइंट, एट्थ पॉइंट, एट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। So once again, first point, second, third point, fourth point, fifth point, sixth point, costing, details on costing, 7 point, 7 point, 8th point, याद हो गया क्या? बन गया क्या एजेंडा? चलो आओ क्वेश्चन 1 पे बनाते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द मैनेजिंग कमिटी ऑफ भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग चेंजेस इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर द फर्स्ट ईयर कोर्स, राइट। तो ये कह रहा है भारत शिक्षा इंस्टीट्यूट की मैनेजिंग कमेटी ने डिसाइड किया है कि वो इंग्लिश और अकाउंटेंसी में चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक, मिस्टर कमल कपूर है जिनकी पोस्ट दे रखी है आपको एकेडमिक डीन, उनको ये टास्क दिया गया है कि मीटिंग करें। मीटिंग में उन्होंने कहा सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाओ, कॉलेज लेक्चरर, स्टूडेंट्स को बुलाओ, प्रिंट किताब छपेगी तो प्रिंटिंग पब्लिशिंग डिपार्टमेंट को बुलाओ, राइट। बस यहीं तक पढ़ना है, इसके आगे नहीं पढ़ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में एजेंडा, मिनट्स, ATR सब बन रहे हैं, तो आगे अभी रिक्वायर्ड नहीं है अपने को। तो सबसे पहले अपने जो टॉपिक्स हैं वो तो सेट है। ट्रेंड में आप एग्ज़ाम ट्रेंड, सिलेबस ट्रेंड, ये सब लिख सकते हो, राइट। फिर उसके बाद आपको कहा था स्पीकर का एक डेजिग्नेशन क्वेश्चन में गिवन होगा। कौन सा गिवन है? तो ये एकेडमिक डीन को कहाँ लिखोगे? इंट्रोडक्शन के स्पीकर वाले पॉइंट में। और कहाँ लिखोगे? थैंक यू नोट के स्पीकर वाले पॉइंट में, ठीक है। तो अब जो आपको डेजिग्नेशन वाला पॉइंट नहीं दिया है अभी, उस वाले पार्ट को खाली छोड़ दो। बाकी जहाँ ऑल मेंबर्स लिखना है, जहाँ पे सेट डेजिग्नेशन ये वाला लिखना है, टॉपिक्स लिखने, वो पूरा एजेंडा आप लोग अभी बनाओगे। बाकी का जो 3 to 4 डेजिग्नेशन वाला पार्ट है जहाँ लिखना है, उसको खाली छोड़ दो। आज तो लिस्ट नहीं प्रोवाइड करेंगे, कल प्रोवाइड करेंगे, किसी बच्चे से ले लेंगे किसी बैच के, तो वो एज इट इज़ लिखे हुए हैं वो लिखवा दूँगी मैं आपको, ठीक है। सो एजेंडा बनाओ क्वेश्चन नंबर 1 का। अभी टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करवा दे, पहले बनाना सीख लो, दूसरे तीसरे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा देंगे। सो कोशिश करो फिर भी कि 7-8 मिनट में मैक्सिमम काम हो जाए। प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, हर एक पॉइंट के बाद में एक लाइन छोड़नी है आपको। इंट्रोडक्शन वाला पूरा पॉइंट कवर हो गया, उसके बाद एक लाइन,
तो 3-4 डेजिग्नेशन लिखने जितनी जगह छोड़ देना हर एक पॉइंट के आगे, ठीक है। बनाना स्टार्ट करो, कम ऑन। अभी चेक करवाएंगे इसको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी काम करेंगे। जो फॉर्मेट अभी दिखाया था उसको बेस बना के बनाएंगे, फिर फटाफट से अभी करो, एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। टॉपिक्स लिख लो और ड्यूरेशन टाइम लिख लो। अटेंडी और स्पीकर को तो जहाँ ऑल मेंबर्स लिखना है वहीं लिखोगे, बाकी तो खाली छोड़ोगे। पीछे कोई डाउट है बेटा आपको? डिस्कशन नहीं बेटा, बी क्विक। पूरे 10 मिनट इसमें नहीं निकालने अपने को, अगले 3-4 मिनट में काम होना चाहिए कंप्लीट। कम ऑन। जैसे ही हो वैसे बताना।
गया? गुड. किस किस का हो गया है? 1 2 3 4 बस. बाकी क्या कर दो? स्पीड अप बेटा. लास्ट. हाँ जी. थैंक यू नोट में मिनट मिनट लास्ट में कि कितनी देर लिखेंगे ना? कितनी देर चला? 10 मिनट 15 मिनट जितना चलाना चाहो चला लो. हाँ हाँ जी. नहीं नहीं, स्पीकर के इंट्रोडक्शन में ऑल मेंबर नहीं. अकेडमिक डीन आएगा ना बेटा. नाम तो नाम की ज़रूरत नहीं है अपने को. कमल कपूर जो नाम है ना वो मिनट्स में काम में लेंगे. यहाँ नाम काम में नहीं लेना अपने को. यहाँ सिर्फ अपन डेजिग्नेशन की बात कर रहे हैं. ठीक है. अकेडमिक डीन. ओके. कर ले क्या डिस्कस? किस किस का नहीं हुआ अभी तक? 1 2. बाकी सबका हो गया? ठीक है. ओके. सो टाइम और ड्यूरेशन तो शायद डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो कर ही लोगे आप लोग. ठीक है. अब अपन टॉपिक की बात करें. सबसे पहले टॉपिक क्या लिखा आप लोगों ने? इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन की अटेंडीज में क्या लिखा? ऑल मेंबर्स. और स्पीकर में क्या लिखा? अकेडमिक डीन. ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या लिखा आप लोगों ने? डिस्कशन ऑन व्हाट? ये लिखना था क्वेश्चन से, खाली डिस्कशन लिख दिया गया. सो ये पूरा लिखो. डिस्कशन टू ब्रिंग चेंजेस इन द इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबस. अगर ये नहीं लिखा तो इसको लिख लो. डिस्कशन टू ब्रिंग चेंजेस इन इंग्लिश एंड अकाउंटेंसी सिलेबस. ठीक है. फिर उसके बाद डिस्कशन के अटेंडीज और डेजिग्नेशन अभी डिस्कस नहीं कर रहे अपन. पॉइंट नंबर 3 क्या लिखा आप लोगों ने? प्रोजेक्ट रिपोर्ट. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा? टी ब्रेक. टी ब्रेक में अटेंडीज में क्या लिखा? ऑल मेंबर्स. और स्पीकर में क्या लिखा? ब्लैंक छोड़ा है. ठीक है. फिर उसके बाद टी ब्रेक के बाद नेक्स्ट पॉइंट ट्रेंड. तो ट्रेंड का क्या नाम लिखा? एजुकेशन ट्रेंड, एग्जाम ट्रेंड, एकेडमिक ट्रेंड, सिलेबस ट्रेंड, एनी अदर ट्रेंड? नहीं. नो मैम. ठीक है. फिर ट्रेंड के बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? डिटेल्स ऑन कॉस्टिंग. डिटेल ऑन कॉस्टिंग के बाद में ओपन हाउस. के बाद में ओपन हाउस के अटेंडीज में क्या लिखा है? क्वेश्चंस एंड डिस्कशंस फ्रॉम पार्टिसिपेंट. जो आपके सैंपल में दे रखा है वो एज इट इज़ लिखना है. इसमें ऑल मेंबर से काम नहीं चलेगा. काफ़ी लोगों ने ऑल मेंबर लिखा होगा. किस किस ने ऑल मेंबर लिखा है? सारे आलसी हैं. सो 4 वर्ड लिखना नहीं चाहते लेकिन 2 में काम चलाना चाह रहे हैं. सो इसमें एज इट इज़ जो दे रखा है ओपन हाउस में आपका क्वेश्चंस एंड डिस्कशन फ्रॉम पार्टिसिपेंट, जो भी आलसी नहीं है वो वही लिखेंगे. ठीक है.
फिर उसके बाद में नेक्स्ट थैंक यू नोट। थैंक यू नोट में अटेंडीज में क्या लिखा? ऑल मेंबर्स, यहाँ लिख सकते हो। थैंक यू नोट के स्पीकर में क्या लिखोगे? एकेडमिक डीन। और ओपन हाउस के स्पीकर में क्या लिखोगे? कुछ नहीं, खाली छोड़ोगे। तो ये अभी अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया। अब इसमें डेजिग्नेशन लिखने वाला जो पार्ट है वो आप लोगों को बता देंगे कल की क्लास में, ठीक है? आप बताओ आज क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है एजेंडा? तो एक क्वेश्चन दे दें घर से करके लाने को। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, वो ये कहता है कि पिछले साल की पॉलिसी को डिस्कस करते हुए अगले साल की आपको क्या बनानी है? स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी, कूटनीति, राइट? सुन लो एक बार। पिछले साल की पॉलिसी डिस्कस करते हुए अगले साल की स्ट्रैटेजी बनानी है, जिससे कि हमारी कंपनी का क्या बढ़ सके? प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सके। तो इसके लिए एक मीटिंग करनी है हमें। इस मीटिंग को, अब इस क्वेश्चन 2 को आप पढ़ेंगे और जो मैंने आपको नहीं बताई इन्फॉर्मेशन उसको तो खाली छोड़ देना। उसके अलावा जैसे क्वेश्चन 1 का एजेंडा बनाया है वैसे बनाइए, और रिमेनिंग पार्ट जो है उसको अपन कल की क्लास में लेंगे। एजेंडा को पक्का बनाएंगे, मिनट्स पे बढ़ेंगे आगे। हो जाएगा क्वेश्चन 2? ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अटेंडीज अभी बताए नहीं नमन, एक बार और कैसे बताऊं मैं? एक बार भी नहीं बताया अभी, तो कल बताएंगे। 3 से 4 अटेंडीज लिखना है आपको, ठीक है? एनी अदर डाउट? ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। जा सकते हो आप लोग। लास्ट क्लास है आप लोगों की?